बहुत सारे पार्टी आए, जैसे जदयू हुए, राजद हुए, सभी पार्टी आए, वादा किए, लेकिन वादा पूरा किए नहीं। जमीनी स्तर पर नहीं देखने को मिला। नहीं मिला। और जन सुराज ही एक ऐसी पार्टी है जो वादा कर रही है और ऐसे उम्मीदवार को लाएंगे जो वहाँ उसको पूरा करेंगे। और 1990 से लेकर 2001 तक की जो स्थिति थी उसमें जंगल राज ही अपने उसी का बोलबाला था। वो जो चाहती थी वही होता था। क्या लग रहा है मुख्य समस्या क्या क्या है क्षेत्र में? वहाँ समस्या है, सबसे प्रथम तो बाढ़ग्रस्त इलाका है और स्वास्थ्य की समस्या है। अब समस्या है स्वास्थ्य की, जो मरीज आते हैं उनकी सही इलाज हो नहीं पाती है और वहाँ से रेफर कर दिया जाता है। तीसरी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। जो कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन वहाँ सरकारी कोई कॉलेज नहीं है। जिसके जन सुराज की नारा है, जो 5 जो समस्याएं हैं उस 5 समस्या का हल इनके पार्टी में जीतने के बाद जो भी उम्मीदवार होंगे उसको पूरा करेंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम चर्चा करेंगे 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। सीतामढ़ी जिला में 8 विधानसभा आती है, जिसमें रून्नीसैदपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जो 8 विधानसभा में सबसे बड़ा विधानसभा है। जहां की पंचायतों की बात करें तो 37 पंचायत का ये विधानसभा और 2 ऐसे नदी से घिरा हुआ ये विधानसभा, जहां की अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जहां बाढ़ प्रभावित इलाका रहता है। हमने पिछले वर्ष ही देखा जहां बाढ़ की समस्या इस विधानसभा में देखने को मिला। और हमारे साथ एक ऐसे पार्टी के नेत्री बैठी हुई हैं जो जन सुराज पार्टी। अक्सर आप जानते हैं कि बिहार में तीसरे विकल्प के तौर पे अब जन सुराज की बात होने लगी है। हमारे साथ रून्नीसैदपुर विधानसभा से संभावित उम्मीदवार और एक ऐसी नेत्री जो पार्टी के लिए हर समय आवाज बुलंद करती हैं, शोभा जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में। आपने समय दिया। मैम, सबसे पहले अगर बहुत सारे सवाल है आज हमारे मन में, बहुत सारे सवाल आपसे हम जानेंगे। जनता के बहुत सारे ऐसे हमारे साथ सवाल भेजे गए हैं जिससे जनता सुनना चाहती है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जन सुराज में ही आप क्यों जुड़ी? बहुत सारे पार्टी हैं बिहार में, लेकिन जन सुराज को ही आप चुनी और रून्नीसैदपुर विधानसभा से आप चाह रही हैं कि पार्टी को मजबूत किया जाए। जन सुराज में क्या है ऐसा? जन सुराज एक अच्छी पार्टी है। जन सुराज जो अभी तक जो भी आवाज उठाई है उससे हम लोग बहुत संतुष्ट हुए हैं और हम लोग इसको चाह रहे हैं। जन सुराज पार्टी की एक बहुत अच्छा नारा है, जनता का सुंदर राज। उसका क्या मतलब है वो हमें समझाइए। और जो जिस समय जंगल राज का बिहार में चल रहा था जो कहर, उस समय 1990 की बात कर रही हैं आप? हाँ, 1990 की बात कर रही हूँ। और 1990 से लेकर 2001 तक की जो स्थिति थी उसमें जंगल राज ही अपने उसी का बोलबाला था। वो जो चाहती थी वही होता था। उस समय इतना लोग त्रस्त था। आज जब प्रशांत जी का जो पार्टी का भी गठन हुआ है तो उसमें एक ही नारा है, जन सुराज का सुंदर राज हो। हाँ, तो जब बदलने की बात हुई तो हम लोग इससे बहुत संतुष्ट हुए और चाहते भी हैं जो इस पार्टी को मजबूती हम लोग ला रहे। राजनीति में आप कब आएंगे? आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे राजनीति ही करनी चाहिए? राजनीति में हम 2001 से ही हैं और जिला परिषद के मेंबर भी हुई। हाँ, चुनाव लड़ी थी। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो 2001 में आप जिला परिषद का चुनाव लड़ी और उस समय आप 8000 वोट से चुनाव जीती भी थी। और उस समय सदस्य रही थी। और उसके बाद जब आप सदस्य रही थी तो आपकी जब कहानी हम पढ़ रहे थे तो आप अध्यक्ष जो उस समय के हुआ करते थे उनके ऊपर आप अविश्वास प्रस्ताव लाई थी और उसको लाए थे। और मैं अपने घर पर
लॉटरी सिस्टम से सभी लोग मिलकर सारे सदस्य लॉटरी टिकट दिए। उसमें एक रोलर ड्राइवर की लड़की थी जिसका नाम आया, उसको हम लोग अध्यक्ष के रूप में जो लॉटरी सिस्टम आपने लाया, और उस लॉटरी सिस्टम में जिनका नाम आएगा वही अध्यक्ष बनेगा, ऐसी प्रक्रिया आप दोहराई थी और तब जाके ऐसी बात हुई थी। अच्छा ठीक है मैम, रून्नीसैदपुर विधानसभा जो वहाँ की व्यवस्था की बात करें तो उतना बुनियादी ढांचा और मजबूत ढांचा अभी तक देखने को नहीं मिला है। क्या लग रहा है मुख्य समस्या क्या क्या है क्षेत्र में? वहाँ समस्या है, सबसे प्रथम तो बाढ़ग्रस्त इलाका है और स्वास्थ्य की समस्या है, उसके बाद शिक्षा की भी समस्या है। जैसे बाढ़ है हर साल आती है और बांध को दहा करके कितना घर, सैकड़ों घर को नष्ट कर देता है, दहा कर कहाँ ले जाता है। उसके बाद समस्या है स्वास्थ्य की, जो मरीज आते हैं उनकी सही इलाज हो नहीं पाती है और वहां से रेफर कर दिया जाता है। तीसरी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जो कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज है लेकिन वहाँ सरकारी कोई कॉलेज नहीं है, जिसके चलते शिक्षा की वहाँ व्यवस्था नहीं है, शर्मरा गई हुई है। जन सुराज की नारा है, जो 5 जो समस्याएं हैं उस 5 समस्या का हल इनके पार्टी में जीतने के बाद जो भी उम्मीदवार होंगे उसको पूरा करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके बाद जो वृद्ध लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन 2000 दिया जाएगा। महिलाओं के लिए रोजगार जैसे ऋण दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वो अपना रोजगार करेंगे। उसके बाद 5 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा फ्री में दिया जाएगा। और ठीक है मैम, ये तो आप जब जन स्वराज की बात की कि 5 विचारधारा, लेकिन मुझे एक बात समझाइए मैम कि ये विचारधारा सभी पार्टी बात करती है, जन स्वराज की जो विचारधारा है और अन्य पार्टी की जो विचारधारा है, तो जन स्वराज की विचारधारा कैसे अलग है, क्या डिफरेंट है? ये वादा तो सब पार्टी करते हैं, बहुत सारे पार्टी आए, जैसे जदयू हुए, राजद हुए, सभी पार्टी आए, वादा किए लेकिन वादा पूरा किए नहीं, जमीनी स्तर पे नहीं देखने को मिला। और जन स्वराज ही एक ऐसी पार्टी है जो वादा कर रही है और ऐसे उम्मीदवार को लाएंगे जो वहां उसको पूरा करेंगे। रून्नीसैदपुर विधानसभा में अक्सर देखने को मिलता है कि महिला नेत्री वहां भी प्रभाव डाली है, तो हो सकता है कि आप इस बार चुनाव मैदान में हैं तो प्रभाव डालेगी। लेकिन मुझे एक बात समझाइए कि बिहार में 243 पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दी है, लेकिन कोई ऐसा सिचुएशन बनेगा कि अगर आपको किसी पार्टी से गठबंधन करना पड़े तो क्या करेंगी उस समय आपकी पार्टी? वो तो राहुल जी अब तो हमारी पार्टी तय करेगी। हमारे जो आला कमान है प्रशांत किशोर जी, वो तय करेंगे जो इसमें क्या करना चाहिए। रून्नीसैदपुर की जनता तक आप अपनी बात, फर्स्ट टाइम आप विधानसभा के चुनाव लड़ रही है मैम, तो बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जहां तक अपनी बात को आप पहुंचाना चाहेंगी, हर घर तक पहुंचाना चाहेंगी, तो आप अपनी बात पहुंचाने का कौन कौन से माध्यम अपनाएंगे इस बार, क्या अलग करेंगी आप? और हम घर घर जाकर के सभी जनता से मिलेंगे और मिल करके अपनी बात प्रचार प्रसार। चलिए बहुत अच्छा है कि इस बार आप डोर टू डोर कैंपेन करेंगी, घर में बैठे बैठे हवा नहीं बनाएंगी नहीं, और लोगों के बीच जाके अपनी बात को रखेंगी। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रही हैं। बहुत सारी चुनौतियां हैं जो आपको क्षेत्र में देखने को मिलेगा, उसको कैसे आप मजबूती से अपने प्रभाव डालकर उसको साइड करेगी, चुनौतियों से कैसे लड़ेंगी? महिला नेत्री हैं आप, वो तो जो भी समस्या आएंगे, जो भी चुनौतियां मेरे सामने आएगी और मैं अपनी तरफ से सामना करूंगी और मेरे साथ जन सैलाब जो लोग भी होंगे सभी लोग उस चुनौतियों की सामना करेंगे और जो भी समस्या होगी मैं मीडिया के माध्यम से। चलिए ठीक है मैम, मैं जानना चाहूंगा कि 2025 में
बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली है? अभी जो चुनाव हुआ था, डॉक्टर विनायक जी एमएलसी का चुनाव हुआ था, स्नातक वाले की बात कर रही हैं? स्नातक वाले। तो उस समय भी आप देखे हैं जो दूसरे स्थान पर रही है, जबकि पार्टी के गठन का 2 ही महीना हुए थे और इनका चुनाव आ गया। तो आप देखे हैं जो इतना वोट से 2 मतलब 3 उम्मीदवार थे, सभी को परास्त किए हैं, दूसरे नंबर पर लाए हैं, कम नहीं हुआ। तो और तुरंत यहाँ गठन हुआ जन स्वराज पार्टी का और 3 जगह वहाँ चुनाव हुआ, 4 जगह। लेकिन इसमें तो आपकी एक भी सीट नहीं आई। लेकिन सारे को परास्त करके वोट परसेंटेज लाए हैं। 10% वोट से ही लोग आगे रहे हैं, तो कम नहीं हुआ। जबकि इस पार्टी का अभी तक उसका जन्म ही हुआ है और जन्म होने के बाद ही तुरंत चुनाव सामने आ गया, तो कम नहीं किए। क्या मानते हैं कि 2025 में बड़ा बदलाव आप लोग लाएंगी तभी चुनाव मैदान में आएंगी? एकदम। क्या बदलाव लाएंगी आप? यहाँ हम लोग जन स्वराज के लिए पूरी मेहनत करेंगे। अब मेहनत करके और इस सारे पार्टी को परास्त करके हम लोग जन स्वराज को यहाँ लाएंगे। सुंदर राज बनाएंगे यहाँ। वर्तमान में जो भी बिहार की राजनीति है उसमें बड़े ही उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। महागठबंधन एनडीए, आपकी उस पे क्या राय है? जन स्वराज अपने आप को उस बीच में कैसे फिट बैठाएगी? देखिए राहुल जी, यहाँ जो भी पार्टी आई है एक भी काम नहीं की है। चाहे जो भी हो, रोजगार की समस्या हो, आपको शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, सारे समस्या का निदान कोई पार्टी किए नहीं है, इसलिए सारे जनता यहाँ त्रस्त हैं। अच्छा। हाँ, तो जन स्वराज को ही चाह रहे हैं, जो जन स्वराज पार्टी आवे, स्वच्छ पार्टी आवे, जिसको हम लोग मदद करें। जनता भी त्रस्त है सारे पार्टी से। लेकिन आप जब चुनाव मैदान में इस बार आई हैं तो बहुत सारे आपने समस्या के ऊपर आवाज उठाया, आपने बताया कि हमारे क्षेत्र में क्या कमी है, तो इसके लिए आप अभी से आवाज उठाई है क्या कभी? इससे पहले भी हम लोग उठाए हैं। जब से मैं पार्टी में जुड़ी हूँ तब से जैसे डॉक्टर विनायक जी का जो इलेक्शन हुआ, मैं घर घर जाकर के तिरहुत वाले में रूनी सैदपुर क्षेत्र में मैं गई हूँ और बहुत सारा रूनी सैदपुर से तो बहुत बढ़िया वोट उनको मिला है। तो मैं घर घर जाकर के उनके लिए वोट, तो सब लोग जाने हैं जो नहीं, जन स्वराज पार्टी अच्छी पार्टी है। जो वादा किए हैं वो मतलब उससे लोग संतुष्ट हैं। इसलिए आप इस बार चुनाव मैदान में आना चाहती हैं। रूनी सैदपुर की समीकरण जो है इस बार आप कैसे साधेंगी उसको? घर घर जाकर के आम जनता से मिलूंगी और जो मैं सभी लोग को बता चुकी हूँ, जो जन स्वराज आएगी तो अच्छी व्यवस्था रहेगी, रोजगारी और आपको शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह वगैरह, आपको वृद्धा पेंशन जो 400 मिलता है, कल हो करके आपको जब सरकार बनेगी इसकी तो आपको 2000 मिलेगा। तो ये सारे जगह मैं प्रसार कर दी हूँ, तो इससे सभी जनता खुश हैं, अवगत हो गए हैं। तो निश्चित रूप से कि इस बार चुनाव मैदान में ये बात आप अपनी रखने वाले हैं। बाढ़ की समस्या को लेकर आप एक बात बोली कि यहाँ जो है बाढ़ की समस्या हर वर्ष मुझे देखने को मिलती है, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे इस क्षेत्र को लेकर, जो जनता आश्वस्त हो कि अगर ये प्रत्याशी अगर हमारे क्षेत्र से आती हैं तो बाढ़ का समस्या खत्म हो जाएगा? मैं तो शुरू से ही राहुल जी, बाढ़ प्रभावित इलाका जो है, सो मैं जिस समय जिला परिषद थी उस समय से ही आवाज उठाते आ रही हूँ। लेकिन वहाँ तो जंगल राज था, इसलिए कोई सुनता नहीं था। तो मैं चाहती हूँ जो बाढ़ प्रभावित जो इलाका है
उसको, इस समस्या को हम लोग निदान करें। अच्छा। इस बात को अपने प्रशांत जी के यहाँ हम लोग इस बात को रखेंगे। जो फलाने समस्याएं हैं वो इसका निदान वो निश्चित रूप से हमको विश्वास है जो वही सब करेंगे। हाँ, करेंगे। तो हमारे साथ शोभा जी थे और बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखने की कोशिश की है और जनता तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की है। इनका कहना है कि बात करने से ज्यादा हम काम पे विश्वास करते हैं। जब क्षेत्र की समस्या को लेकर हम फील्ड में जाएंगे उस समय आप हमारे साथ जुड़िएगा, हम जनता से बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे समस्या है जो उजागर नहीं हो पाया है। तो हमारे साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखना होगा कि रून्नीसैदपुर विधानसभा में जन स्वराज का कितना मजबूत स्तंभ सामने आता है, क्या विचारधारा लेके चुनाव मैदान में उतरा जाता है। सभी विषयों पे हमारी नजर बनी रहेगी और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर नए वीडियो के साथ इनसे हम जुड़ेंगे और कोई अन्य मुद्दे पे हम इनसे सवाल करेंगे जो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेजेंगे। जय हिंद।